कल्याण के लेके चराचर खबर के माध्यम से हमनी के समाज में एगो चेली जे अस्मिता पटेल जी वहाँ के समाज में विकृति और विसंगति हटावे के खातिर साहित्य के माध्यम से हमनी के स्थानीय पत्र पत्रिका और हमनी के छिमेकी राष्ट्र भारत के पत्र पत्रिका में वहाँ के साहित्य आ रहल बा। उहे संदर्भ में हम चराचर खबर में वहाँ के जोड़े के चाहतनी। स्वागत बा अपने के। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के भी और अपने के सभी टीम के। और आज हम यहाँ अपन दो शब्द रखे के और अपन साहित्यिक क्षेत्र के बारे में बतावे के कुछ मौका देनी, ओकरा खातिर भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देतानी और बहुत बहुत आभारी बानी कि अपने लोग के माध्यम से हमरा के कुछ लोग सुनी और आशा बा कि उ लोग में भी हमर बात से, हमर प्रतिक्रिया से और हमर साहित्यिक क्षेत्र के प्रतिक्रिया से, बात से कुछ बदलाव आई। और अपने साहित्य में रुचि कब से और कैसे रखनी और इस समाज में विकृति और विसंगति एगो साहित्य के माध्यम से भी हट जाई, उस संदर्भ में अपने प्रश्न बा। अब साहित्य क्षेत्र में रुचि तो बाल्यकाल से ही बा। जब हम 5वीं में पढ़त रहनी तब से लिखे के शुरू कैले रहनी, 5वीं से ही। लेकिन पत्र पत्रिका में आवे के शुरू भइल 6ठी क्लास से। जब 6वां में पढ़त रहनी, 6 क्लास में पढ़त रहनी, ओकरा बाद से पहला हमर कविता रहे प्रतीक दैनिक में। और ओकरा बाद से फिर और उ प्रतीक दैनिक में कविता छपवावे में मदद हमर पापा जी कैले रहनी। तो ओकरा बाद से प्रतीक दैनिक के साथे साथे और भी पत्र पत्रिका में आवे लागल। और ओकरा बाद शुरुआत तो हम नेपाली भाषा में कैले रहनी कविता लिखे के। लेकिन कविता लिखे के नेपाली भाषा में शुरुआत भइल और धीरे धीरे कुछ लगभग 1.5-2 साल तक हम फिर लिखाई हम बंद कर देले रहनी। और कारण ई रहे कि हमरा ओबरा इतना भी जानकारी ना रहे कि हाँ ई लिखला से मतलब का होई, उससे अच्छा होई कि पढ़ाई के प्रति ध्यान देहल जाओ। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर हम टीवी पर, मोबाइल पर हम और साहित्यकार लोग के देखनी। जैसे सबसे पहले हम देखनी डॉक्टर कुमार विश्वास के। उनकर साहित्य में मतलब हमरा इतना हम मगन हो गई कि हमरा लागल कि जब हम लिखे के शुरू कैले रहनी तो हमार भाषा नेपाली रहे, लेकिन अब हम सुनता नहीं थे भाषा हिंदी बा, एमे इतना मिठास भरल बा, तो हम काहे ना प्रयास करी। तो फिर जब हम हिंदी में लिखे के प्रयास कैनी तो हिंदी में भी सफल भइनी और हिंदी में भी लिखे लगनी। ओकरा बाद से फिर भइल कि जब हिंदी में लिखते बानी तब बीरगंज में रहतानी, तो बीरगंज के भाषा है भोजपुरी और हमर मातृभाषा है बजिका। यानी कि हम पूरा परमानेंटली रौतहट जिला से बानी। यमुना माई गांव पालिका चिकना जैसा ग्राम परेला और वहाँ से हम अस्मिता पटेल हम बिलोंग करेली। अपने के पापा जी क्या करने, मम्मी जी क्या करने, अपने कैसे अथी से अभी पढ़ाई अपने के कहाँ तक बा और जिससे अपने नाम रखनी कुमार विश्वास जी के और जहाँ से अपने इम्प्रेस भइल बानी वहाँ लोग के कोनो एगो छोटा साहित्य के अपने। अच्छा, मम्मी तो हमार घर गृहस्थी संभालेली और पापा जी हमार प्राइवेट के मास्टर हैं, सरकारी टीचर हैं। और हम वो लोग तो खेती बाड़ी और पापा जी के कार्य क्षेत्र के कारण पापा जी गाँव में रहनी, मम्मी हमनी के साथे रहली। और हमनी के यहाँ पढ़ाई की लिखाई के संबंध में हम यहाँ बीरगंज में बानी। तो बीरगंज में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमारी साहित्य क्षेत्र में रुचि भइला के कारण भी अब कुछ मतलब साहित्य में भी आगे बढ़ल जाओ। तो आगे बढ़ल जाओ के मतलब कि भोजपुरी भाषा के हम आगे बढ़ावे के कोशिश में। पढ़ाई में अपने के कहाँ तक पढ़ाई? पढ़ाई में हम फिलहाल अभी बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 3rd ईयर चल रहा बा, 5th सेमेस्टर चल रहा बा। और अपने जौन भाषा में अपने लिखले बानी साहित्य उस संदर्भ में अपने थोड़ा साहित्य के सुना देवे के दर्शक समाज में हम आग्रह कर। एकदम जी जरूर। ऐसे तो लिखे के हम 4 गो भाषा में लिखेनी, इंग्लिश में लिखेनी, भोजपुरी में लिखेनी, हिंदी में लिखेनी और नेपाली में लिखेनी। तो सबसे पहले अपने हम भोजपुरी से शुरुआत ला भोजपुरी से ही हम शुरुआत करें। और ये भोजपुरी के में ये बाटे एगो मेहनत करे वाला मजदूर के ऊपर, जे गरीब घर जेगो गरीब परिवार बाटे ओकर मेहनत और ओकर पारिवारिक जीवन के बारे में हम ई व्याख्या कैले बनी। आशा करतनी सब केहू के पसंद आई। केहू मेहनत कई के रोटी कमा रहल बा, केहू मेहनत करके रोटी कमा रहल बा, केहू रोटी जस हिस्सा में बटा रहल बा। रात में जवन बचल भोरे पत्थर हो गई,
रात में जवन बचल भोरे पत्थर हो गईल, पूछी ननका से रोटी कैसे खा रहल बा। कहे के मतलब ई ह कि रात के बनल रोटी सवेरे तक एकदम टटा के कड़ा हो जाला, लेकिन गरीब के बाल बच्चा फिर भी उ रोटी के खा जाला। यानी कि गरीबी एगो बहुत बड़ा समस्या बा कि जो रोटी अपने के कड़ा होते हुए भी उ गरीब परिवार के बाल बच्चा खा रहल बा। उस संदर्भ में समाज के अपने दर्शावे के चाहत बने कि गरीब के पीड़ा इस समाज में सब कोई सुनो बुझो और जानो और गरीब के मदद करो। जी एकदम। ओकरा आगे बा, देह थाक गईल बाकिर का कहल जाओ, किसान ह सबके बदे रोटी कमा रहल बा। एगो किसान भी बाटे जौन एकदम घाम पसीना मतलब कुछ के भी अथी ना करके उ अपन मेहनत कर रहल बा एगो रोटी खातिर। तो वैसे केहू के किस्मत में एको दाना ना मिलल। इतना गरीब आदमी बा, कोई के देखेम कि अभी भी बहुत देखे के मिलेला कि हमनी के रास्ता पैरा चलत रहनी सन, कोई कहेला कि दीदी दे द, खाए के दे द, पिए के दे द। तो केहू के किस्मत में एको दाना ना मिलल, केहू घीव में चभोरल रोटी चबा रहल बा। एगो बेजुबान के मारल जाता यही कारण, एगो बेजुबान के मारल जाता यही कारण, ना बतौलस की रोटी काहे चोरा रहल बा। एगो गरीब के घर में देखेम तो उ खाना बहुत बड़ा संभाल के रखेला, लेकिन ओकरा घर में यदि कोई कुत्ता चल जाए या कोई गाय बकरी चल जाए या ओकरा के जुठिया देवे तो ओकरा के मार के भगावेला सन कि तू हमार हिस्सा काहे खा गेली, कि मतलब जब तू खा जेबे तो फिर हमनी के पेट के कहाँ। ये बड़ा लोग के अपने के धनिक के घर में कुत्ता लोग जैसे अपने कुत्ता के जोड़नी तो उ कुत्ता के बिस्किट और ओकर खाना पीना के व्यवस्था बा, गरीब के घर में उहे नइखे तो ओकरा के डांट। जी जी, अपने कहनी हम उहे बात हम अब ले आवतानी कि गरीब के घर में कुत्ता के डांट के लोग भगावेला, लेकिन गरीब आदमी गाय पोसेला और धनिक आदमी कुत्ता बिलाई पोसेला। तो अपने जौन कहनी है कि गरीब के घर में खाना बचा बचा के लोग एक दिन के खाना लोग बचा बचा के 2 दिन तक खाला, और धनी घर में लोग का होला कि कुछ लोग किस्मत के धनिक बा, कि कुछ लोग किस्मत के धनिक बा कि एगो बेजुबान के मारल जाता यही कारण, ना बतौलस की रोटी काहे चोरा रहल बा। आ कुछ लोग किस्मत के धनिक बा कि जेकरा मुंह से रोजी रोटी ना घोटा रहल बा। ओकरा कोई आदमी मतलब जे आदमी धनिक बा ओकरा रोज रोज ओकरा मुंह से रोटी घोटात नहीं खे, लेकिन जेकरा नहीं खे उ रोज रोज उहे रोटी खातिर तरस रहल बा। बस भोजपुरी में बहुत अच्छा लागल, सब दर्शक लोग मन पर आओ। और एगो नेपाली में भी एगो साहित्य अपने की हमनी के नेपाली में भी सुने के चाहतनी और दर्शक लोग भी सुनो और समझो बुझो और बुझाए। एकदम एकदम। तो हम नेपाली में अपन देश के प्रति जौन अभी हमनी के देश के जौन हालत बाटे उ हालत के ऊपर हम एगो कविता लिखले रहनी। और कुछ दिन पहले हमनी के एगो आरती शाह के एगो बेटी के न्याय ना मिलल और न्याय खातर अपने के वर्षों दिन तक ले अपने के अनशन में रहे। जी जी, वैसे ही एगो बेटा के भी जान गई रहे, जेकरा खातिर के हमनी के सरकार ओकर दाम लगैले रहनी कि अपने इतना पैसा ले ली और ई अनशन के बंद कर दी कह के। तो ओकरा ऊपर भी हम एगो कविता लिखले बानी, हम सुनावे के चाहेम। नेपाली में बाटे। हेरा हाम्रो देश कति गहिरो खाल्डो तिर जादो रहेछ, हेर हाम्रो देश कति गहिरो खाल्डोतिर जादो रहेछ, लोकतन्त्र गणतन्त्र भए पनि शासन आफ्नै चल्दो रहेछ। एउटा आमाले आफ्नो छोरा गुमाए पनि, एउटा आमाले आफ्नो छोरा गुमाए पनि मुखमा ताला लगाउनु पर्दो रहेछ। जहाँ ज्यान नहुँदा परिवारको जीवन अँध्यारो छ, त्यही हाम्रा भ्रष्टाचारी मन्त्रीले त्यो ज्यानको मोल लगाउँदो रहेछ। सत्य भए पनि यी नेताको चलखेल झुटा बनाउँदो रहेछ, सत्य भए पनि यी नेताको चलखेलले झुटा बनाउँदो रहेछ। आफ्नो ज्यान बचाउन यहाँ अरूको ज्यान मार्दो रहेछ। जिन्दगी एक सपना जस्तै रहेछ, जिन्दगी एक सपना जस्तै रहेछ, आँखा खुल्ने बित्तिकै सबै टुटी जादो रहेछ। बसन्तको बहार आउनै नपाई पतझडको मौसम आइहाल्दो रहेछ। आफ्नो जिउँदो लासलाई आफ्नै काँधमा बोकी निर्देश्य यात्रा जारी राख्नु पर्दो रहेछ। हरेक पल पीडाको सागरमा डुब्दै गए पनि, हरेक पल पीडाको सागरमा डुब्दै गए पनि अनुहारमा फिका मुस्कान सजाउनु पर्दो रहेछ, अनुहारमा फिका मुस्कान सजाउनु पर्दो रहेछ। ये अपने के कविता साहित्य के मर्म का बा? ई मर्म ई बा कि हम अभी अपने के कहनी बतैनी कि आरती शाह के जौन उनकरा ऊपर जौन अन्याय भइल, न्याय ना मिलल और लास्ट में जाके उनकर सहमति भइल, तो ओसे भी अगर अब पूरा जनता के तना कहेम लेकिन हम सहमत नहीं थी। और साथ में वो एगो नाम हमरा याद नहीं आवत, लेकिन वो एगो बेटा के भी जान गई रहे, एगो कौन अनशन भई रहे
नाम हमरा उतना ध्यान में नहीं किया होता अभी, लेकिन वो बेटा के भी जान के रहे तो हमने के सरकार कहले रहे कि ठीक बा अपने ओकर माता पिता भी उ लोग के अनशन में बैठे रहनी लोग, तो कहनी कि तू इतना ले लो लेकिन ये अनशन बंद कर दो और सहमति कर लो। यानी कि बेटा के कंपेयर पैसा से कैलक। जी बेटा ना, संतान के कंपैरिजन पैसा से भइल, ओकर बराबरी पैसा से भइल, पैसा से तुलना करके कि केहू के जान के तुलना पैसा से ना होला, जान अनमोल है। आज अगर केहू के प्राण निकल जाता तो बिहान का अपने उ जान के फिरता ले आ सकत, पैसा से भी फिरता नहीं के आ सकत। और दूसर का बात कि अपने एगो महिला बानी और एगो शिक्षित महिला, और समाज में विकृति और विसंगति दिन प्रतिदिन महिला के ऊपर दमन शोषण हो रहा बा, ये विकृति कैसे हटी? ई विकृति खातिर तो पहले सर्वप्रथम घर के पुरुष लोग में अपने आप में एगो सचेतना लावे के पड़ी, अपने आप में एगो समझदार इंसान पुरुष बने के पड़ी, ताकि कि अपन घर के महिला लोग के भी अच्छा शिक्षा, अपन अच्छा सोच विचार होके के पड़ी। ओकरा बाद से अपने तो भइबे कनी, साथ साथ में घर के संतान भी बा लोग, तो उ लोग के भी एगो अच्छा संस्कार देवे के पड़ी कि केकरा प्रति कैसन भावना, केकरा प्रति कैसन रेस्पेक्ट, केकरा प्रति कैसन संस्कार देखावे के बा। ई सभी एगो घर के जे गार्जियन बा ओकरा ऊपर अधिक भर पड़ता। और कभी कभी हमने के समाज में देखल जाला सासू बुहारी के झगड़ा, ननद भौजाई के झगड़ा, जो ई सब आ रहल बा, तब महिला के शोषण तो नहीं करत। अब ए में बहुत किस्म के बात आवेला। देखी महिला में झगड़ा होला, कभी सास पतोह में झगड़ा होला, तो ई तो वर्षों से चलत। अब कहल जाओ तो रीति रिवाज है, अब हम देख रहे हैं रीति रिवाज हम ना माने नहीं, लेकिन अभी कहल जाए तो पहले के संदर्भ में अभी बहुत ज्यादा सुधार बा में। काहे कि पहले के समय में का रहे कि एगो सास पतोह के चौखट लांघे से पहले मतलब सास कर नीचे तकले घूंघट रखे के पड़े और बाहर जाए से पहले अनुमति लेवे के पड़े। तो उहे पहले के जमाना से अब देखी कि अभी का बाटे कि सास ही पतोह के कहेला कि तू बाहर जाके नौकरी कर सकत आरू, अपन पढ़ाई लिखाई अपन डिग्री के मतलब सही सदुपयोग कर सकत आरू। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो बाटे। और हमनी के मदेश के और हमनी के आज समाज में दिन प्रतिदिन तलाक के और डिवोर्स के ई संख्या बढ़ते जा रहा बा, और ये क्रम ऐसे ही बढ़ते जाए तो और ज्यादा विकृति आई। इस संदर्भ में अपने की सलाह सुझाव का बा? इस संदर्भ में अपने अब इस संदर्भ में ये कहल जाए कि आपसी जौन संबंध जौन बाटे, आपसी संबंध उ अपने आप में एगो सच्चा और विश्वासु होके के चाहिए। जहाँ कोई भी रिश्ता में एगो बाप बेटी के रिश्ता होके, पति पत्नी के रिश्ता होके, सास ससुर के रिश्ता होके, या दुनिया में कोई के भी रिश्ता होके, वहाँ सबसे पहले विश्वास जरूरी बा। अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास बाटे तो अपने कुछ भी करें तो कोई से कोई के कोई फर्क ना पड़ी। अंतिम में अपने इंग्लिश में भी अपने साहित्य लिख ले बानी, उस संदर्भ में भी हम जोड़े के चाहतनी और सुना देवे के दर्शक लोग के अनुरोध कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इंग्लिश में सुने के अभी तक इतना हम इंटरव्यू देली, लेकिन कभी कोई ना कहला कि इंग्लिश में हमरा के कविता सुनाई, लेकिन आज हम सुनावे के चाहें। बहुत हमरा खातिर बहुत खुशी के बात बा कि और ई कविता हम लिखले बानी अपन सपना, मतलब हम सुतल रहनी तो सपना देखनी, और हमारे सपना में हमारे दादाजी आयल रहले, और ई सपना भी लिखल हुए सांझ के समय रहे। और जब हम सुतल रहनी तो ओ बेरा हम सपना देखले रहनी, और सुत के उठनी वैसा ही जितना जति भइल सपना में उ सारा के हम एगो कॉपी पर उतार देनी, साहित्य के माध्यम से वो सपना के सजा देनी। जी, इंग्लिश में। तो कविता के हम शीर्षक देले बानी इंग्लिश में, माई ग्रैंडपा इन माई ड्रीम। लास्ट नाइट आई सॉ अ ड्रीम, माई ग्रैंडपा मीट मी एंड ही लाफिंग सेड टू मी, don't waste a time in counting the stars when I was counting the constellation in the sky but I failed to count। एकर मतलब है कि जब हम सुतल रहनी तो हमार दादाजी हमरा सपना में अइले और हंसते हुए हमरा के कहले कि ई हम तारा आसमान में तारा गिनत रहनी, तो हमार दादाजी हमरा के कहले कि ई तारा गिने में तू अपन समय काहे बर्बाद करत तारू। तो फिर भइल, on a cloud I saw a child and he laughing teased to me, look at deer counting with tear, the child said with pleasant glee। हम फिर सपने में फिर हम आसमान में देखनी तो वहाँ एगो बच्चा हंसत हमरा के जिसकावत रहे और कहत रहे कि देखा ई लड़का के कि आसमान में तारा गिनता।
एकदम हंसते हुए। फिर हमार दादाजी grandpa kept his palm on my head and he blessing said to me, be the person like your father, be the devotee of your father, show the honesty as your father, but don't go ahead to such work that may hurt your father। तो हमार दादाजी हमरा के एगो सपना में ही हमरा के का सीख देनी कि वो अपन हाथ हमरा सर पे रखे कि तू अपन पापा खानी बना, अपन पापा के भक्त बना, अपन पापा खातिर एकदम निष्ठावान एकदम ईमानदार बना, लेकिन कभी माँ बाप के विरुद्ध ना जाइए जेकरा से माँ बाप के सर झुके। आफ्टर अ व्हाइल आई सिट डाउन ऑन द ग्राउंड टू टच हिट फीट, ही डिसअपियर्ड माई आई साइट फ्रॉम माई आई साइट, ही डिसअपियर्ड फ्रॉम माई आई साइट एंड आई प्लग्ड अ हॉलो रेड। फिर हम जब दादाजी के पाँव छुए खातिर हम नीचे झुकनी, तब तक हमरा आँख के सामने से हमारे दादाजी बिला गईनी और हमार आँख खुल गई। ये अपने माय ग्रैंडपा इन माय ड्रीम करके अपने जो साहित्य लिखनी जी। और बहुत मर्म के साथ ग्रैंडपा के ऊपर अपने साहित्य जो अपने के सपना माई रहे और जो एक भावुक होके और फादर के जो रिस्पेक्ट, मदर के जो रिस्पेक्ट करे के और जो ग्रैंडपा अपने के जो ड्रीम के रूप में अपने के जो आश्वासन दिलन, जी एगो मार्ग निर्देशन दिलन, जी तो उमें सब लोग के लागे के चाहिए अपने के सलाह सुझाव। जी 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 जौन हमरा के सपना में मिलल, जौन हमर दादाजी हमरा के सपना में जौन आश्वासन देनी, जौन आशीर्वाद हमरा के देनी, जौन सीख हमरा के देनी, जौन संस्कार हमरा के देनी, हम चाहतानी कि हमरा दादाजी के मार्फत से ही इहे संस्कार हर एक बाल बच्चा, हर कोई के संतान में जाए, हर कोई के बाल बच्चा में जाए और हर कोई अपने माता पिता के प्रति इहे संस्कार, इहे सद्भाव और इहे ईमानदारी से रहे। धन्यवाद। अपने जौन हमनी के अभी अस्मिता पटेल जी जौन एगो साहित्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन करे के और एगो साहित्य से भी चाहिए तो समाज में परिवर्तन हो जाए, जैसे ग्रैंडपा के ऊपर और जैसे अपने के जौन की जहाँ अपने के न्याय नहीं मिलत, जैसे आरती शाह के जैसन वैसन अपने के जैसे एगो भूखल एगो गरीब के भूखा जौन बाटे उ सब के रोटी के कीमत का बा, इ सब सांदर्भिक कुरा इ सब जोड़ के वहाँ के एगो साहित्य के माध्यम से समाज के एगो बदलाव लावे के चाहत बनी। इस साहित्य के सुन के बुझ के स्मरण करके कम से कम समाज में परिवर्तन होको कह के जौन की अस्मिता पटेल जी के जौन साहित्य के रुचा के और ऊंचाई तक आवे वाला दिन में नेपाल में एगो अस्मिता जी के हम जौन मर्म और जौन भावना और जौन समाज में परिवर्तन करे के जौन सोच बा उस समझनी ओकरा के स्मरण करके आवे वाला दिन में एकरा से और बुलंदी ऊंचाई में पहुंची शुभकामना देते हुए अपने के चर खबर के माध्यम से धन्यवाद देवे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के भी और अपने के पूरा टीम के कि आज हमरा के इतना मतलब इंग्लिश में कविता सुनावे के मौका देनी, एकरा खातिर हम बहुत बहुत खुशी बनी और बहुत बहुत आभारी बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। में अपने के जौन पारिवारिक जौन बैकग्राउंड और सपोर्ट अपने के कहाँ तक मिल रहा बा, अपने के जैसे आज हमने के समाज में हमने के तराई मधेश में चेली बेटी के जौन की घर से बाहर ना निकले देवे के अपने के वैसन समस्या बा, पारिवारिक सपोर्ट ना भइला के कारण से अपने के अपने ऊंचाई तक पहुंचे के जो मकसद रखले बानी उ पूरा करे में अपने के कहाँ कहाँ कैसन कैसन कठिनाई बा। बहुत बढ़िया सवाल कहनी अपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और फैमिली पारिवारिक सपोर्ट कहें तो हम एगो गांव के बेटी हो गई, आज बीरगंज में रह रहल बानी, 20 वर्ष से भी ज्यादा हो गए बीरगंज में रह रहल बानी। और माता पिता के सपोर्ट कहें तो हमार माता पिता से हमरा पूरा एकदम पूरा सपोर्ट बा। हम कोई भी कार्य करे नी तो एक बेर पिताजी से पूछल जरूरी बुझेनी और वहाँ के हमार हर एक कार्य में हमरा के बहुत सपोर्ट कैले बानी। हमार माँ भी हमार माँ पापा दोनों आदमी के सपोर्ट हमरा एकदम भरपूर मिलेला। और बात रहल साहित्य के, तो साहित्य में भी सपोर्ट बाटे और पढ़ाई के क्षेत्र में भी। और साहित्य से ज्यादा पढ़ाई में पापा जी सपोर्ट करेनी और पापा जी के का नाम ई है कि पढ़ाई यदि तहर पूरा फुल रही तो साहित्य भी एकदम आगे तक जाइब, तू मतलब दोनों के बराबर लेके चले। और माता पिता के अपने जौन की हमने के समाज में पढ़े के चाह रहल बा, जौन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हमने का मधेश में चलल और इस संदर्भ में उ माता पिता के का कहे के चाहतनी जौन की माता पिता के सपोर्ट बिना यदि उन्हें आगाड़ी बढ़त।
अब वो यही कहे के चाहेम कि एके बेर दुनिया के बात पर चाहे समाज के बात पर विश्वास करके अपन बाल बच्चा के मन के मतलब एकदम भीतर ही भीतर दबावे के ना पड़ल, ओकरा के सपोर्ट करे के पड़ल, आगे बढ़ावे के पड़ल। अब कोई भी बेटी यदि आगे बढ़े के चाहता, कुछ करे के चाहता, तो ओकर मनोभाव के बुझी, ओकर अंतर मन के बुझी, और अंतर मन के बुझ के ओकर मन के भाव के बुझ के ओकरा के सपोर्ट करी। अगर उ हिचकिचात भी बाटे तो अपने ओकरा साथ रह के ओकरा के आगे बढ़ाई। बस ये कहे के चाहे। और अपने के व्यस्तता के बावजूद भी टाइम देनी चराचर खबर में, और अपने के जौन साहित्य जौन बा उ मन पर आ देवे खातर इस समाज में जौन की साहित्य के माध्यम से अपने समाज के एगो अच्छा दिशा में जौन विकृति विसंगति हटावे के लेके लागल बनी, और हमने की समाज अपने के साहित्य के मन पर आके ऊंचाई तक पहुंचा देवे खातर इस समाज के हम आग्रह कर रहा बानी। और आवे वाला दिन में अच्छा अच्छा साहित्य से अपने समाज में बदलाव करे खातर, जैसे ग्रैंड पा के ऊपर अपने, जैसे अपने के एगो गरीब के ऊपर और एगो न्याय के ऊपर अपने साहित्य के माध्यम से समाज के परिवर्तन करे के सोच रहा के साहित्य लिखनी, और अपने के अनेक साहित्य अनेक पत्र पत्रिका में जौन प्रकाशन भइल बा उ सब लोग पढ़ देवे खातर कम से कम, और नहीं के पढ़ल लिखल तो कम से कम दूसरा से पढ़ा के कम से कम सुन देवे खातर संपूर्ण के आग्रह कर रहल बानी। और आवे वाला दिन में अपने और भी साहित्य लिखी और रचना करी और ऊंचाई तक पहुंची। अग्रिम शुभकामना भी बा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।